दोस्तों आज स्ट्रैटेजी बिल्डअप में जो ऑप्शन स्ट्रैटेजी हम देखने वाले हैं उसका नाम है शॉर्ट एंड कॉन्डोर ऑप्शन स्ट्रैटेजी। ये मेरा शॉर्टकट से थोड़ा सा लिख दिया है, शॉर्ट एंड कॉन्डोर स्ट्रैटेजी। इसमें आपको 4 अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस जो है वो यूज करनी है। 2 कॉल्स होंगे उसमें और 2 पुट्स होंगे। अब सेफ पोजीशंस लेने के लिए, यानी कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहता है तो आप ये शॉर्ट एंड कैंडल स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि मार्केट किसी एक डायरेक्शन में भागने वाला है तो ये स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्ट्रेटजी आप अगर मंथली बेसिस पे करोगे, अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर मंथ में निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या पर्टिकुलर स्टॉक रेंज बाउंड रहने वाला है तो आप ये स्ट्रेटजी बना सकते हो और काफी अच्छी तरीके से इसे यूज कर सकते हो। तो देखते हैं किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा डिटेल में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एंड तक देखो। तो स्ट्रेटजी बिल्डअप में जाते हैं और न्यूट्रल में जाना है हमें यहाँ पे, न्यूट्रल, क्योंकि हम रेंज बाउंड मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सोच रहे हैं। एक्सपायरी में नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ या फिर मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करता हूँ, काफी आसान रहेगा। मंथली एक्सपायरी अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको प्रॉफिट थोड़ा बड़ा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आपको रेंज मिल जाती है बड़ी वाली। तो शॉर्ट कॉन्डर यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो करंट मार्केट जो चल रहा है 20,000 के आसपास निफ्टी ट्रेड हो रहा है। तो एक्चुअल में स्ट्राइक प्राइस क्या करना होता है, 19,600 का पुट जो है वो बाय किया है, यानी कि OTM का जो पुट है वो बाय किया है यहाँ पे, और उसके भी आगे का पुट जो है वो सेल किया है, यानी कि डीप आउट द मनी का जो पुट है वो यहाँ पे सेल किया है। एक पुट बाय किया, एक पुट सेल किया। अब दूसरा क्या करना है, आउट ऑफ द मनी का एक कॉल सेल करना है। आउट ऑफ द मनी का एक कॉल जो है वो सेल करना है और डीप आउट ऑफ द मनी का एक कॉल जो है वो बाय करना है। यानी कि यहां पे आपको एक पुट बाय करना है, एक कॉल बाय करना है, एक पुट सेल करना है, एक पुट जो है वो एक कॉल जो है वो सेल करना है। जो पुट बाय करने हैं वो थोड़े से पास वाले होने चाहिए, जो पुट सेल करने हैं वो डीप आउट द मनी होने चाहिए। सेम प्रोसीजर कॉल में करनी है। अब यहां पे अगर हम देखेंगे तो टोटल क्या हो रहा है, 46 रुपीज हमने पे किए, यहां पे 39 रुपीज हमने पे किए क्योंकि हम ये दोनों चीजें बाय कर रहे हैं। 78 रुपीज हमने रिसीव किए और 96 रुपीज हमने रिसीव किए। तो टोटल हमारा नेट जो है वो 89 रुपीज हमें रिसीव होता है और 4458 रुपए हम रिसीव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। यानी कि ये 0 होना चाहिए तभी हमें ये 4400 रुपए मिल जाएंगे, नहीं तो हमें लॉस हो सकता है। कितना होगा वो आगे देखते हैं। ये देख सकते हैं आप इसका पे ऑफ ग्राफ। ये 2 जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो लॉस होगा, इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो लॉस होगा। तो आपको जो है ये बीच वाली जो रेंज है वो ट्रेड करने का मौका मिलता है और काफी बड़ी रेंज आपको ट्रेड करने का मौका यहाँ पे मिलता है। यानी कि इस बीच में पूरे महीने में निफ्टी कहीं भी इस बीच में अगर किसी भी दिन क्लोजिंग देता है तो आप प्रॉफिट में बंद हो गए। और अगर एक्सपायरी के दिन, यानी कि 28 सितंबर की जो एक्सपायरी हमने सिलेक्ट की है, उस एक्सपायरी के दिन इस पर्टिकुलर रेंज में निफ्टी बंद होता है तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब कितने चांसेस है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे नीचे देखेंगे। समरी में अगर जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 4495 लगभग 4500 तक का होगा, और आपको लॉस अगर होता है तो 5500 का लॉस होगा। यानी कि यहाँ पे एक लिमिटेड प्रॉफिट और लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी आप इसे कह सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट लॉस से थोड़ा सा कम है लेकिन फिर भी लिमिट में रहेगा लॉस आपका। रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखोगे तो 1:1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, और जो रेंज मैं बता रहा हूं आपको 19,700 से लेके 20,300 के इस रेंज में आप ट्रेड कर रहे हो। यानी कि अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो आपको लॉस होगा, मार्केट इससे ऊपर जाता है तो आपको लॉस होगा। अगर इसके बीच में मार्केट रहता है एक्सपायरी तक तो आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस जो है वो काफी अच्छे यहां पे आपको नजर आते हैं। अब यहां पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो लगभग 50% की प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है, वो काफी अच्छी मानी जाती है। रिटर्न्स जो है वो 0.027 है। आपको फंड रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये हम 4 लेग वाली स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आपने सोचा होगा कि बहुत ज्यादा फंड लगेगा, तो आपको सिर्फ फंड रिक्वायरमेंट है 53,000 का।
आप मंथली बेसिस पे सिर्फ 50,000 रुपये लगा के यहाँ पे 4-4,500 रुपये का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, जिनको पूरा कंटिन्यू बैठने की यहाँ पे आदत नहीं है, तो वो ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, लेकिन उनका एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। मार्जिन 44,000 का है और फंड रिक्वायरमेंट टोटल जो है 53,000 का है। अब आते हैं थोड़ा एनालाइज करते हैं कि मार्केट कहाँ जाएगा तो हम कहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बीच में ही एग्जिट करना चाहते हैं, आखिर तक रखना नहीं चाहते, तो वो भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं मार्केट जो है वो 20,195 तक जाएगा और यहाँ पे डेज हम सिलेक्ट करते हैं 21 तारीख की एक्सपायरी, यानी कि नेक्स्ट एक्सपायरी जो है उस वक्त तक अगर मार्केट 20,195 जाएगा तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं 32 रुपए का सिर्फ प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन यही अगर मार्केट और 100 पॉइंट नीचे बंद होता है तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। मार्केट इसी करंट सिचुएशन पे बंद होता है, यानी कि 19,995 पे बंद होता है, तो 1,500 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। इससे भी थोड़ा अगर मार्केट नीचे आता है तो 1,500 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब 4,400 रुपए प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर भी यहाँ पे 1,500 क्यों दिखा रहा है? इसका एक ही रीजन है, हमने बीच में ही एग्जिट करने का सोचा है 21 तारीख। तो अगर हम इसे लास्ट डे तक होल्ड करते हैं, यानी कि मान लीजिएगा 2 दिन और हम एक्स्ट्रा होल्ड करते हैं, तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ जाता है और मार्केट जो है वो 19,895 पे अगर बंद होता है तो 1,800 का प्रॉफिट होगा। अगर हम 1 दिन और बढ़ते हैं तो यहाँ पे सेम प्रॉफिट रहेगा। 2 दिन और बढ़ाते हैं तो आपका प्रॉफिट ये देखिए पूरा 2,700 रुपये चला गया, 1,800 से 2,700 रुपये तक चला गया। और अगर हम 26 तारीख सेलेक्ट करते हैं तो ये प्रॉफिट 3,200 चला गया, 27 तारीख सेलेक्ट करते हैं तो 3,700, और एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी तक हम अगर होल्ड करते हैं और मंथली एक्सपायरी के दिन मार्केट 19,900 के आसपास बंद होता है तो आपको पूरे के पूरे 4,454 रुपये मिलेंगे। और अगर 100 पॉइंट नीचे मार्केट और बंद होता है और आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, यानी कि मार्केट अगर 19,800 के आसपास बंद होता है तो भी आप 3,400 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे कमाओगे। ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो 20,195 पे अगर मार्केट बंद होता है सितंबर मंथ की एक्सपायरी पे, तो भी आप यहाँ पे 3,700 रुपये कमाते हो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से, अगर आप एक्सपायरी तक ये स्ट्रेटजी होल्ड करते हो। तो यहाँ पे एक चीज हमें समझ में आती है, अगर हम कोई स्ट्रैटेजी बटरफ्लाई या फिर आयन कॉन्डोर वाली बना रहे हैं तो आपको मंथली स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आपकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप वीकली स्ट्रैटेजी बनाते हो तो आपकी रेंज कम हो जाती है और आपका लॉस होने का चांसेस ज्यादा होता है और आपका प्रॉफिट जो है वो बहुत कम हो जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको कल की एक्सपायरी, यानी कि आज 13 सितंबर है, वेडनेसडे है, तो कल की निफ्टी की एक्सपायरी में आपको कितना प्रॉफिट होगा और कितना लॉस हो सकता है वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन एक बात यहाँ पे समझती है कि अगर आप मंथली एक्सपायरी लेते हो और शुरुआत के मंथ के शुरुआत में ही कॉन्डोर स्ट्रेटजी बना के बैठते हो तो आपको रेंज बड़ी मिल जाती है और आपके चांसेस जो है वो प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पे बनती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीसेट करेंगे, क्लियर करेंगे, फिर जाएंगे एक्सपायरी हम सिलेक्ट करेंगे 14 सितंबर की, और 14 सितंबर की एक्सपायरी अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं जो प्रीमियम्स है वो बहुत कम है और आपको प्रीमियम रिसीव होगा 590 रुपये, यानी कि आपको यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट जो होगा वो 590 रुपये होगा अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं, यानी कि कल तक आप होल्ड करते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर 100 पॉइंट भी मार्केट ऊपर बंद होता है, यानी कि कल एक्सपायरी पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है करंट मार्केट से, लगभग 200 पॉइंट, 195 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर बंद होता है तो आपको यहाँ पे 537 रुपये का लॉस होगा। अगर सेम सिचुएशन, यानी कि अभी जहां पे मार्केट है वहां पे मार्केट अगर बंद होता है तो आपको मैक्सिमम जो प्रॉफिट होगा वो 598 होगा, क्योंकि उतना ही पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो। समरी में देखते हो तो यहाँ पे लॉस बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत ही कम है। रिस्क रिवार्ड हालांकि लिखा है 1,600 रुपये, लेकिन ये गलत है, 16:6 का, लेकिन ये बहुत गलत है क्योंकि लॉस एट एक्सपायरी आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है। रेंज आपकी यहाँ पे छोटी हो गई है, सिर्फ 400 पॉइंट की रेंज आपको मिल जाती है। अगर इसके बीच में मार्केट बंद हो गया तो ही आपको प्रॉफिट होगा, वो भी बहुत कम होगा क्योंकि प्रीमियम बहुत कम है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 78%। फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 78% है, यानी कि ये जो 600 रुपए है ये आपको मिलने ही मिलने वाले हैं। लेकिन 50,000 रुपए का फंड लगा के 600 रुपए का प्रॉफिट कमाना कोई बड़ी मतलब ऐसी बहुत अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्सपायरी अगर आप मंथली सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे रेंज काफी अच्छी मिलती है और प्रॉफिट आपका काफी अच्छा बन जाता है, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो काफी हायर साइड पे होती है। तो ये आप कर सकते हो। आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो भी है, आप यहाँ पे जो कॉन्डोर स्ट्रेटेजी है, शॉर्ट कॉन्डोर स्ट्रेटेजी है, वो बना सकते हो। एक और स्ट्रेटेजी आती है लॉन्ग कॉन्डोर स्ट्रेटेजी, उसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगा। और अगर ये वीडियो में कोई दिक्कत आपको है, वीडियो नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बिंदास पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। धन्यवाद।